हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों से बात करने वाले हैं क्या रहेगा आपका सेफ स्कोर और क्या जा सकती है आपकी कट ऑफ। तो आप सभी लोग के ये क्वेश्चन भी हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं कि सर लगभग क्या कट ऑफ जा सकती है, कितना नंबर हमारा आए तभी हम सेफ हैं, तभी हमारी नौकरी पक्की है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों से बात करने वाले हैं और आप लोगों को पता है कि ये जिले वाइज वैकेंसी है। ठीक है, पूरी ऑल यूपी वैकेंसी कट ऑफ नहीं जाएगी, हर जिले की अलग अलग जाएगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे, उत्तर प्रदेश में जब यूपी पुलिस की भर्ती हुआ करती थी तब कट ऑफ एक ही जाया करती थी। एससी की अलग, एसटी की अलग, ओबीसी की अलग, लेकिन इस बार तो अलग ही खेल होने वाला है। हर जिले की कट ऑफ अलग अलग जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा अगर रेलवे एनटीपीसी हो गया तो हर जोन की कट ऑफ अलग अलग जाती है, उसी तरीके से यहाँ भी आपकी कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है। तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक, और वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मैं आप लोगों से आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्या रहेगी आप लोगों की कट ऑफ, जिसमें आप लोगों के सवाल है। और एक अच्छी चीज आप लोगों के लिए ये है कि महिलाओं को 20% आरक्षण है। ठीक है, तो महिलाओं की सीट में भाई कोई नहीं जा सकता है क्योंकि वो उनकी सीटें 20% है, लेकिन पुरुष में सबसे ज्यादा कंपटीशन इस बार है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए एक अच्छा मौका है। अगर ये मौका आप लोगों के हाथ से निकल गया तो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जो भी हाउस वाइफ है, जो बिल्कुल बेचारी पढ़ाई नहीं करती थी और सिर्फ 10वीं पास मांगा भी गया, उनकी मतलब एज भी ज्यादा हो चुकी है, तो घर बैठे पढ़ाई करो। सिर्फ जिसको मैथ नहीं आती, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मैथ नहीं आती थी, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये भी तो रियल बात है कि पहले हम लोग सोचते थे कि हमें मैथ नहीं आती, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, और हमें रीजनिंग नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ मात्र क्या पूछा आपको सभी को पता ही है, जीके जीएस पूछा है। और इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि आपको मैथ लगाना है, कोई कैलकुलेशन करना है। ये तो सिर्फ आपको देखना है, याद भी नहीं करना है। सिर्फ जितनी क्लासें देख लोगे उतना आप लोगों का याद हो जाएगा। इस बात आप लोग सहमत हैं कि नहीं। जितना देखोगे, जैसे मूवी देखते थे ना, जितनी मूवी देखते थे उतनी जल्दी याद हो जाती थी, उसी तरीके से जीके जीएस का यही खेल है। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ देखिए। अगर देख लिया तो सच में वो पॉइंट याद हो जाएगा। और अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए, मान लो कोई क्वेश्चन है, उसके कोई ट्रिक बना लीजिए जिससे आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग ये तो समझ गए कि आपको कोई कैलकुलेशन तो करना नहीं, और एक नौकरी लेने के लिए आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। तो महिलाओं के लिए 20% मतलब आप लोगों के 41,424 पद हैं। तो मान लो 20 चौकू 80, लगभग 8800 पद है। ठीक है, लगभग बताएं तो 8800 महिलाओं के लिए पद है। तो महिलाओं की 8800 महिलाएं होंगी होंगी ठीक है, बाकी बच्चे सारे पुरुष होंगे। ठीक है, तो उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सबसे ज्यादा आप लोगों के ये सवाल है कितने परसेंट आपको नंबर मिनिमम लाना है। ये तो आप सभी को पता है कि लगभग 25% आपको नंबर लाना ही लाना है, तभी आप सेफ हैं। कितना नंबर लाना है आपको, लगभग आपको 25% तो नंबर लाना ही लाना है, वरना आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो ये तो अलग की बात है कि 25% लाना ही लाना है। बात सिर्फ इस मुद्दे पे है कि टोटल कितने नंबर लाना, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखो, हर जिले की जिले वाइज कट ऑफ अलग अलग जाएगी, आपको भी पता है और हमें भी पता है, सभी को पता है। ठीक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबकी जिले वाइज कट ऑफ अलग अलग जाएगी। तो कोई जिला एक ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी हो सकता है कहीं कहीं पे 90 नंबर कट ऑफ चली जाए, और महिलाओं की हो सकता है 80 नंबर कट ऑफ चली जाए। ठीक है, 80 नंबर कट ऑफ चली जाए। ये तो आप लोग इस बात से तो सहमत है कि नहीं। कोई कोई जिला ऐसा होगा जिसमें, जैसे आप लोगों को मैं अगर ले लूं तो आप लोगों को खराब लगेगा कि सर ऐसा कैसे आप कह सकते हो, आपको बुरा भले लगे, लेकिन मैं सही बता रहा हूं। तो आप लोगों को जो इलाहाबाद है ना, जिसको बोलते हैं प्रयागराज, तो यहाँ की थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। ठीक है, प्रयागराज की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहेगी, चाहे आप फीमेल हो चाहे महिला चाहे पुरुष। ठीक है, वो तो गढ़ी है यार, तैयारी करने का इलाका ही है। ठीक है, तो प्रयागराज का थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी देखो बहुत से जिला ऐसे हापुड़ है, महोबा है, सोनभद्र है, हरदोई है, कन्नौज है, यहाँ की ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखना जब रिजल्ट आएगा तब आप विश्वास कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ जिले हैं जैसे बुलंदशहर की आप लोगों को कट ऑफ थोड़ी बहुत आगे पीछे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखो आपका मिनिमम स्कोर क्या है तो आप सेफ है। ठीक है, मिनिमम स्कोर अगर आपका क्या है, बाकी देखो जिले वाइज कम ज्यादा हो सकती है, इस बात पे आप लोग सहमत रहना। ठीक है, जिले वाइज कम ज्यादा हो सकती है। देखो अगर आप जनरल हैं तो मैं सच बताऊं तो कम से कम नहीं तो आपके 78 प्लस नंबर हो। भाई ये जी के जीएस का खेल है, पता नहीं कैसा आ जाए। ठीक है, अगर हार्ड आ जाए तो हो सकता कम में भी आपका, मैं ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ जाएगी जाएगी, 2 4 5 नंबर इधर उधर रह सकती है प्लस। ठीक है, प्लस माइनस आप लोगों को 2 से 3 नंबर रह सकती है। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा सहमत रखिए। ठीक है, ये जा सकती है, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाएगा यार कि किसको, कोई भगवान थोड़ी ना है, लेकिन एक अंदाजा सभी लगाते हैं। वैसे मैं लगा रहा हूँ, जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, रही बात ओबीसी, अगर आप तो 75 प्लस
-2 आपकी होनी चाहिए, ठीक है? 75 प्लस माइनस आप लोगों का सेफ स्कोर है, सच बताया तो। नॉर्मलाइज़ेशन ये भी तो भूल गए आप, आपको नॉर्मलाइज़ेशन भी मिलेगा, मतलब जिस शिफ्ट की पेपर हार्ड होगा, उसको 4 से 5 नंबर, किसी-किसी को 10-10 नंबर भी मिल जाते हैं। तो ये तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि आपकी अगर मान लो कि शिफ्ट हार्ड है, तो आपको भी वहाँ से के बराबर ले जाया जाएगा, आपको भी 5 से 10 नंबर तक भी दिए जाएँगे, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, सर मान लो मेरा पेपर हार्ड आ गया या ईज़ी आ गया, तो सवाल आपके ये भी हैं कि पेपर आपका हार्ड होगा या ईज़ी? तो भाई 10th लेवल का पेपर है, तो इतना तो हार्ड नहीं होगा, लेकिन मॉडरेट होगा, ठीक है? तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा और ज़्यादा ईज़ी भी नहीं होगा, तो मॉडरेट होगा लगभग, इन बीच का कॉम्बिनेशन रहेगा। और हार्ड आपको जब लगेगा जब आपने पढ़ा ही नहीं, और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है, वो बताती है कि पेपर हार्ड है या ईज़ी है, ठीक है? बाकी तो सिलेबस आपका सेम है, सेम आपको वही करना है। चलो, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग इसकी भी 75 के प्लस मान लो, ठीक है? 75 के आस-पास ये भी मान के चलो, ठीक है? रही बात एससी, एससी में अगर आप सच में अगर 70 भी हैं, तो आपका सिलेक्शन है। 70 भी हैं तो आपका सिलेक्शन है, इस बात की रियलिटी है। रही बात एसटी, एसटी तो 65 के आसपास सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है? एसटी वालों का 65 के आसपास देखना सिलेक्शन हो जाएगा, और अभी आप लोग विश्वास नहीं। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं अगर 72 के आसपास स्कोर ला रहे हैं, तो वो सेफ हैं, ठीक है? चलो, जनरल की बात, ओबीसी की बात करें तो आप अगर 70 ला रहे हैं तो सेफ है महिलाओं में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर ये भी आप लोगों के 70 आसपास ही रहेगा, ठीक है? कितना, 70 के आसपास ही रहेगा, इसमें भी 70 वाले सेफ हैं, ठीक है? चलो, रही बात एससी वालों के लिए, एससी वालों की अगर बात करें तो 67 प्लस आपका नंबर होने चाहिए, 67 प्लस नंबर, ठीक है? और ये अगर इनकी बात करें तो ये 60 पे भी हो जाएंगी, महिलाएं एसटी वाली, ठीक है भाई? तो हम सभी आप लोगों से कह रहे हैं, तो ये स्कोर आप लोग अपना मिनिमम मान के चलिए, ठीक है? मैक्सिमम आप जितना कर पाएँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है, और अलग-अलग देखने को मिलेगा, कहीं-कहीं ऐसा है तो इसमें 2-4 नंबर कम भी मिलेंगे, और कहीं-कहीं 2-4 नंबर प्लस भी मिलेंगे, कहीं-कहीं डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है? अब ये आंकड़ा अगर मिल जाता कि किस जगह कितने फॉर्म पड़ेंगे, तो भर्ती बोर्ड ने आंकड़ा ही नहीं जारी किया है कि किस जिले में कितने फॉर्म पड़े हैं, तो आप अपनी तैयारी चाहे हाई लेवल की करिए, चाहे लो लेवल की करिए, लेकिन फिर भी आपको स्कोर इसके आसपास लाना ही लाना है, तभी आप सेफ हो पाएँगे, ठीक है? तो लगभग आपका स्कोर इतना होना चाहिए, तभी आप सेफ हैं, और प्लस अच्छी बात तो ये है कि आपका तुक्का भी फिट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है भाई? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका तुक्का भी फिट हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? चलो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अभी आपके पास 3 महीने हैं, ठीक है? 3 माह है, आप रट डालो हर चीज़ को, और मैं आप लोगों को डेली क्लास चला ही रहा हूँ, 3 बजे और 6:30 बजे और 8:30 बजे आपको हर चीज़ रटाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन बार-बार मैं जो पढ़ा चुका हूँ, वो भी रख रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने हैं, जो चीज़ें पक्की करो। ज़्यादा सिलेबस पढ़ने से कोनो फ़ायदा थोड़ी ना, कि पुरानी चीज़ हम भूल जाएँ। पुरानी चीज़ भी तो याद होनी चाहिए, तभी तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन भी डालता हूँ कि आपको पुराना क्वेश्चन याद है कि नहीं। और सब लगभग 50 में 30 प्लस 35 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम करंट अफेयर्स भी आप लोगों को रटा देंगे, तुम सब्र तो रखो, 3 महीने का अभी आपके पास समय है। मैं सब कुछ आप लोगों को पूरा सिलेबस, और देखो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको क्या पढ़ना है, देखो एक तो यूपी स्पेशल से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कितने? 20 क्वेश्चन, ठीक है? रही बात है जो पॉलिटी है, पॉलिटी से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन होंगे पॉलिटी से, ठीक है? हिस्ट्री, ठीक है? हिस्ट्री से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन इसमें भी, ठीक है? रही बात जो करंट है, ठीक है? तो करंट से भी कम से नहीं 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? ये हैं जो मेन आप लोगों के, एक तो यूपी स्पेशल, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स है। तो 20-20, 40-20 या 60-20 चौकू 80 इस हिसाब से हो रहे हैं, लेकिन कम से कम नहीं तो 60 नंबर के यही 4 सब्जेक्ट होंगे, 60 नंबर के यही 4, 15 चौकू 60, ठीक है? कम से कम। तो 60 नंबर आप तो ये कि यूपी स्पेशल क्लियर आपका कर लो, पॉलिटी में आपकी एक मैराथन लगाने वाला हूँ जिसमें पॉलिटी के सब सवाल क्लियर, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा पॉलिटी का, ठीक है? और हिस्ट्री की भी एक मैराथन लगाऊंगा। रही बात करंट, तो करंट भी आप लोगों को मैराथन से ही कवर होगा। बाकी आप करंट कुमार गौरव सर है, उत्कर्ष कुमार गौरव सर की करंट की क्लास लेते रहिए, बहुत जबरदस्त होती है, और आपका पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा वहां से, ठीक है? तो ये मेन टॉपिक है आप लोगों के। बाकी आप लोगों को देखो, यूपी की प्रशासन जो है, वहां से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये जो है मेन आप लोगों के हैं। तो 60 से 70 नंबर आप लोगों के यहीं से क्लियर हो जाएंगे, अगर आपकी
यूपी स्पेशल आप लोगों ने सही पढ़ ली, पॉलिटी सही पढ़ ली, हिस्ट्री सही पढ़ ली और करंट अफेयर सही पढ़ ली, तो कम से कम 60 से 70 नंबर तो यहीं से आप लोगों के कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, रही बात आप लोगों को, देखो सिलेबस मैंने क्या क्या करा दिया है, सिलेबस मैंने आप लोगों को क्या क्या करा दिया है ये भी देख लीजिए। तो देखो यही आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, इससे हटके कुछ नहीं आएगा। इससे हटके देखो भारतीय सामान्य ज्ञान, देखो साइंस के भी कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के कम से कम 10। ठीक है, भारत सामान्य ज्ञान या विज्ञान, ठीक है, इससे और भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। बाकी ये चीजें तो देखो 2-4 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दिवस और महत्वपूर्ण राजधानी आपका हो ही जाएगा, मैंने अच्छे से रटा दिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। संचालन कल्याणकारी जन्मोमुखी योजनाएं मैंने आपको कराई थी, बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमने आपको करा दिए। ठीक है, जो बचे हैं वो भी मैं डेली टॉपिक वाइज आप लोगों की जो क्लास चलती है वो कब चलती है, डेली आप लोगों को मैं 6:30 बजे जो क्लास लाता हूँ। कितने बजे मेरे भाई, जो 6:30 बजे क्लास है, ये आपकी टॉपिक वाइज होती है। कौन सी होती है, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखें। और शाम को जो 8:30 पे होती है, ये आपका रिवीजन होता है एक तरीके से। ठीक है, मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपको मॉक टेस्ट होता है, इसको जरूर दीजिए, अपना स्कोर चेक करिए क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है, स्कोर चेक करते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी अभी लाने वाला हूँ, तो आप लोग बने तो रहो, हम हर चीज आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। तो मैंने आपको इसको एक अंदाजा स्कोर बताया। रही बात पेपर आपका हार्ड बनेगा या इजी, इसका आपको सवाल हमेशा रहेगा। तो भाई ये जो पेपर है ना, ये सिर्फ बात करता है कि आपने पढ़ा कितना, पढ़े के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपका हार्ड आ रहा है या इजी आ रहा है। ठीक है, तो करंट को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे और आप लोगों को पता लग जाएगा कि पेपर हार्ड आएगा। इतना हार्ड नहीं आएगा क्योंकि 10th लेवल का है और होम गार्ड का पहली बार पेपर आ रहा है। ठीक है, 10th लेवल का है, इतना हार्ड नहीं आएगा और होम गार्ड पर पहली बार एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग मान के चलिए जैसा हम करा रहे हैं उस हिसाब से आप लोगों का पेपर रहने वाला है। ठीक है, कम से कम नहीं तो आपको जो हम डेली क्लास करा रहे हैं तो 40-50 नंबर वहीं आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको कंपटीशन आगे करना है। ठीक है, तो डेली आप लोग टॉपिक वाइज क्लास जरूर लो। बाकी हमारा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डेली मिलता है, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। आज आपको 3 बजे फिर से क्लास मिलने वाली है, ठीक 3 PM पे आप लोगों की क्लास आने वाली है, तो इस क्लास को जरूर देखना, मैं सब कुछ आप लोगों को रटा दूंगा। ठीक है, चलो दोस्त चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।